स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश पर। तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अंकित प्रश्न की श्रृंखला हम शुरू किए थे उसका ये दूसरा पार्ट है। यदि आप वो पहला भाग नहीं देख, जैसा कि प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक बताना है। देखिए प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा, कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि दो आवेशों को, क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है y में। देखिए मान लीजिए दो आवेश है, एक आवेश हमने Q1 मान लिया और दूसरा आवेश जो है हमने Q2 मान लिया। दो आवेश है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इनको कुछ दूरी पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तो y में रखा गया है। और यहां पर जो बल कार्य कर रहा है वो आपका कितना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है? 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। फिर इन्हीं दोनों आवेशों को किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया गया, यानी किसी परावैद्युत माध्यम में इन दोनों आवेशों को रख दिया गया, उतनी ही दूरी पर रखा गया है। यानी जितनी दूरी ये देख रहे हैं आप, उतनी ही दूरी पर इनको रखा गया है। चलिए इस साइड में हम दूरी बना ले रहे हैं, दूरी पर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है, यह बल कार्य कर रहा है आपका कितना न्यूटन? 8 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो k का मान y के लिए आप लोग को मालूम है कि k का मान y के लिए क्या होता है? 1 होता है y निर्वात के लिए। यहाँ पर k का मान पूछ रहा है कि बताइए कि यहाँ पर k का मान क्या होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। देखिए तो हम जानते हैं कि f बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q1 Q2 और बटा में r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ k का मान y निर्वात के लिए क्या रखेंगे? 1। k का मान यदि 1 रखेंगे तो इतना, k बराबर 1 रखिए या मत रखिए, कोई मान में अंतर तो पड़ता नहीं है। f का मान यहाँ कितना दिया? 80। ये हो जाएगा आपका 80। इसको हल कर दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 k का मान तो हमको 1 रख ही देना है क्योंकि y निर्वात में रखा गया है। यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 और y हो जाएगा r का स्क्वायर। अब यहाँ पर चलते हैं, आइए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका f = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 और बाई r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बल कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। जब उसको परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो बल कितना लग रहा है? 8 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पर हम बल का मान क्या रखेंगे? 8। ये इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और ये हो जाएगा Q1 Q2 और बटा में r का स्क्वायर। ये चेंज नहीं हो रहा ना, तो आवेश चेंज हो रहा है ना, बीच की दूरी चेंज हो रही है, सिर्फ माध्यम चेंज हो जा रहा है। तो बल 80 न्यूटन से 8 न्यूटन लग जा रहा है। अब करते क्या है, समीकरण 1 इसको मान लीजिए और समीकरण 2 इसको मान लीजिए और भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। आइए भाग देते हैं। तो भाग देंगे, यदि इस समीकरण में हम इस समीकरण से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 80 है इधर, इस साइड में है 8, भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। अगर जी पूरे में हम यहाँ से भाग देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और ये हो जाएगा Q1 Q2 और बटा में r का स्क्वायर। देखिए r के स्क्वायर से r का स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 से आपका Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल होगा। k कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। तो माध्यम का जो परावैद्युतांक निकल जाएगा k बराबर वो कितना हो जाएगा? 10। आपका माध्यम का परावैद्युतांक निकल जाएगा। ये था आज का पहला प्रश्न।